हेलो स्टूडेंट, आज बताएंगे कि रेफरेंस फ्रेम क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है और इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स कहाँ लगाया जाता है, किस स्थिति में लगाया जाता है, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो कोई चीज़ को बोलते हैं किसी बॉडी को कि मोशन में है या रेस्ट में है, तो कैसे बोलते हैं कि कोई चीज़, जैसे हम खड़ा हैं, हम देख रहे हैं कि गाड़ी जा रही है, गाड़ी, तो हम अपने रिस्पेक्ट में देखते हैं गाड़ी पर सेकेंड जो है डिस्टेंस को चेंज कर रहा है, पर यूनिट टाइम में, अपने टाइम में, यूनिट टाइम में डिस्टेंस को बदल रहा है। तो हमको कहते हैं कि ये भाई गाड़ी जा रहा है। अगर कोई किसी का वेलोसिटी बढ़ रहा है तो हम देखते हैं कि पर सेकेंड उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड सेम नहीं रह रहा है। एक सेकंड में कुछ डिस्प्लेसमेंट, दूसरे सेकंड में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तीसरे सेकंड में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम बोलते हैं कि बॉडी एक्सलेट कर रहा है। तो यानी रेफरेंस क्या हो, किसी रेफरेंस में, जैसे हम फिजिक्स में क्या है, ये रेफरेंस फ्रेम होता है, एक्सेस को बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सेस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस जो होता है, यही रेफरेंस फ्रेम होता है। इसका ये ओरिजिन हुआ, वो हुआ जिसका 0 है। स्पेस में अगर कोई, मान लीजिए यहाँ पर P पॉइंट है, तो इसका X, Y, Z कोऑर्डिनेट है। यही ना लिखते हैं कि ये पोजीशन, कहते हैं भाई यहाँ पर है, किसी टाइम में यहाँ है। ये टाइम इंटरवल के बाद अगर चेंज करता है पोजीशन, तो क्या बोलते हैं कि ये मोशन में है। हर टाइम इंटरवल में चेंज कर रहा है मोशन, तो हम बोलते हैं कि ये अभी P पर है, मान लीजिए T1 सेकंड के बाद ये आ जाएगा, यहाँ कहीं और आ जाएगा, इसका X1, Y1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसको हम देखते हुए क्या बोलेंगे कि इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल रहा है, तो इसको बोलते हैं मोशन में। यही मोशन में हुआ, यानी अगर पर यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं कि पर यूनिट सेकंड में सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है या सेम डिस्टेंस चल रहा है, तो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन कब कहते हैं कि हर टाइम इंटरवल में उसका वेलोसिटी सेम चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है। तो हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं, तो पढ़े हैं इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। न्यूटन्स लॉ जो ये वैलिड है, F बराबर लिखते हैं हम, F बराबर m/n। ये एक्सेलरेशन जो है, इसको इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग लेते हैं। इनर्शियल फ्रेम, अब इनर्शियल फ्रेम क्या, ये तो हो गया रेफरेंस फ्रेम, समझ गए, ये समझ गए रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो तरह का होता है, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं जिसका एक्सेलरेशन जो है 0 हो, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, लेकिन वेलोसिटी उसका हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है या वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ गए ना। अच्छा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, इसका जो है एक्सेलरेशन इसमें होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन रहेगा, तो इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो भी हम पढ़े हैं अभी तक पढ़े हैं न्यूटन्स लॉ को, F बराबर ma लिखते हैं, तो ये जो है एक्सेलरेशन जो लेते हैं इसमें
विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। अगर हम लिखते हैं F बराबर 0 तो A बराबर 0, एक्सेलेरेशन 0 हो, ये भी किसके रेफरेंस में कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम के। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर कहेंगे ये 0 है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन में जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई किसी इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन 0 है, वही आदमी चला जाएगा ट्रेन में और वहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा XYZ, तो वहाँ से वो देखेगा, मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक डायरेक्शन में, तो देखेगा कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हमेशा उसका पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ। किसी कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिससे देख ले कि पर यूनिट टाइम में चेंज कर रहा है, एक्सलेट कर रहा है, तो उसको इसको क्या लगे, जिसको हम कह रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो ये कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन देखते हैं कि फोर्स नहीं लग रहा है, तब भी इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है उस फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में जान रहे हैं कि इसमें कोई फोर्स नहीं है, तो लेकिन उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब फोर्स है। तो यही सब उल्टा पुल्टा होता है। तो हम जो भी पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ वैलिड है जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन को कंसीडर करते हैं। तो अब हम पढ़ना है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। वहाँ भी हम चाहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ लगावे, ये मोशन का ये फॉर्मूला लगावे। तो अगर इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट में अगर फोर्स F लिखें या F डैश लिखते हैं, तो ये F जो फोर्स हुआ इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, उसमें एक जोड़ेंगे FP, यही FP, तब मेरा ये वैलिड हो जाएगा। तब इसमें क्या होगा, मास इंटू A डैश हो जाएगा। ये A डैश क्या हुआ, एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये क्या है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, जो भी उस पर फोर्स पहले से ऑलरेडी लग रहा है या नहीं लग रहा है तो ये 0 होगा। तब क्या होगा, और उसमें एक FP जोड़ते हैं। FP क्या जोड़ते हैं, ये होता है मास ऑफ दिस बॉडी का हम कर रहे हैं, इंटू होता है एक्सेलरेशन A0 क्या होता है, A0 जो एक्सेलरेशन होता है, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होता है वही होता है इसका एक्सेलरेशन। इसको उल्टा करके इसमें जोड़ देते हैं और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हम निकाल लेते हैं इसका इक्वेशन का। समझ गए ना। यानी मास किसका लेते हैं, इसका, जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, जिसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। लेकिन एक्सेलरेशन किसका लेते हैं, इसका इनर्शियल फ्रेम का। पहले से इस पर फोर्स F लग रहा है, मान ली नहीं लग रहा है तो फर्स्ट लॉ है, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तब भी हम लगाएंगे इस पर M इंटू A0, तब मेरा ये वैलिड हो गया। समझ गए ना। तो ये कहाँ से आता है, कैसे आता है, प्रैक्टिकल भी बताएंगे और थ्योरी से भी बताते हैं आपको। ये कैसे कुछ प्रॉब्लम बताएंगे जिससे आप समझ जाइएगा। तो समझ गए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए वेक्टर से बताते हैं। ये मान लीजिए है R, ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझे। ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका नाम रखे S, इसका S डैश, कोई पॉइंट है ये P। ये इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में किसी समय P का कोऑर्डिनेट, यहाँ से क्या पोजीशन देखते हैं, यहाँ पर है पोजीशन वेक्टर। अगर वेक्टर टर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे R वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर होगा। ये हो गया इनर्शियल फ्रेम, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम। ये इनर्शियल फ्रेम हो गया, समझ गए ना। और ये हो गया नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम S डैश इसका नाम रखें, S डैश। तो ये इसके रेफरेंस में कोई पॉइंट किसी समय P पर है
और इसके रेफरेंस में ये पॉइंट भी पी पर है, लेकिन ये मूव कर रहा है, समझिए, ये मूव कर रहा है। ये इसका ओ हुआ, इसका ओ डैश हुआ, समझिए। इसके रेफरेंस में ये पी हुआ, इसके रेफरेंस में ये हो गया ये पी। तो अब हम निकालेंगे ये पोजीशन आर हुआ मान लीजिए, इसके रेफरेंस में मान लीजिए R1 डैश है, R1 है। तो ट्रेंगल लॉ से क्या, वेक्टर के ट्रेंगल लॉ से क्या हो गया, ये अगर R है, ये R वेक्टर है, तो R बराबर R प्लस क्या हो जाएगा, R प्लस R1 डैश विल बी इक्वल टू, ये R होगा ट्रेंगल लॉ से, ये जोड़ ये होगा बराबर ये होगा, ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, ठीक है। तो अब हमको निकालना है R1 डैश। अब R1 डैश क्या हुआ, R माइनस R कैपिटल R, ये पोजीशन वेक्टर वो किसी समय अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट के डबल डिफ्रेंशिएट कर दें, ये मूव कर रहा है, तो हमको इसका एक्सप्रेशन निकल जाएगा किसका, dr1 d2r1 dt2 अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, dr d2r बटे dt2 माइनस क्या हो जाएगा, dr d2r बटे dt2, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट डबल डिफ्रेंशिएट किए तो हमको निकल गया, ये क्या निकला, ये आया एक्सप्रेशन a1, इसका रखे नाम a1 बराबर क्या आया, ए आया माइनस क्या हो गया, उसको AP, वही AP है, इसको AP लिखते हैं, ये A हुआ, जो पहले इनर्शियल फोर्स लग रहा है पहले से वो है। अगर इसको मास से गुना कर दें A1, ये हो जाएगा MA, ये क्या हो गया MAP, समझ, यही MAP जो हो गया, ये हो गया F हो गया, फोर्स एक्सेशन ड्यू टू इनर्शियल फ्रेम इसमें है, तो F हो गया, ये क्या हो गया, यही हो गया MAP सूडो फोर्स, यही हो गया सूडो फोर्स, समझ गए ना, यही सूडो फोर्स हो गया, यही सूडो फोर्स हो गया। यही सूडो फोर्स जो है, जो जितना भी अगर एनालिसिस करेंगे, अगर मान लीजिए हम किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में निकालना है, मान लीजिए कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक नीचे वाला, ये गाड़ी है, इसके ऊपर ये डब्बा है, ये एक्सलेट कर रहा है कुछ A एक्सलेशन से, A0 इसको रखिए, A0 से। अब इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे कि इसका क्या एक्सलेशन है, क्या करेंगे, इस पर जो जितना भी फोर्स लग रहा है, mg लगेगा, n लगेगा, उसका फ्री बॉडी बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, इसका mg लगा, भी मान लीजिए n लगा, इसका फ्री बॉडी बना लिए। अब उसमें क्या करेंगे, इसके वेलोसिटी को इसके मास में, अगर इसका मास m है और इसका मास m है, कैपिटल M है, तो इसके मास में गुना करके अब इसको लगा देंगे, समझ गए, ये एक 3 फोर्स हो गया। अब इसका एनालिसिस करें, अगर रेस्ट में होगा, अगर ये, तो क्या हो गया, ये रेस्ट में होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, केवल ये आ जाएगा, इसमें कोई यही फोर्स जो लगेगा mg, ये सब जो लगेगा यही लेंगे। अब प्लस ये आ जाएगा आपको MAP एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन में अगर ऐसे जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है, तो यही ना ये आ गया MAP, ये हो जाएगा m इंटू इसका एक्सप्रेशन MA हो गया, MA1 हो गया, और ये क्या हो गया MA0, ये उल्टा लगाएंगे, ये उल्टा लगा दिए इसलिए यहाँ ये रह गया, तो MA वहाँ हमको निकल जाएगा, एक्सप्रेशन निकल जाएगा, जो एक्सप्रेशन इसका होगा वही इसका हो जाएगा। तो यही हो गया सूडो फोर्स, समझ, इसको छद्म फोर्स भी बोलते हैं, झूठा फोर्स।
अब इसको समझाते हैं आपको। ये तो थ्योरी से समझ लें, फिजिक्स के थ्योरी से कैसे हुआ। देखिएगा प्रैक्टिकल में कभी देखे होंगे, पेट्रोल उट्रोल लाते होंगे तो कोई ड्रम है, इसमें या पानी भरा हुआ खेत उत में ले जाते होंगे, पानी भर के ले जा रहे हैं। ये ट्रैक्टर पर ले जा रहे हैं, मान लीजिए ये ट्रैक्टर है, शुरू में ट्रैक्टर अस्थिर है। ट्रैक्टर जब चलने लगेगा यूँ, तब देखिएगा पानी जो है का लेयर जो ऐसे हो जाएगा, कुछ यूँ हो जाएगा। ये क्यों होता है? इसी के कारण से होता है, ये सूडो फोर्स के कारण होता है, समझे। उसी तरह कोई बर्तन में कोई कंकड़ भर लीजिए, ये बर्तन में, ये वर्मा जी यूट्यूब पर दिखा रहे थे, उसी को समझा रहे हैं। इसमें हम कुछ रख लिए, दाल वो दिखाए थे, दाल रखे। अब इसको जब इधर ले जाएंगे खींच के इस एक्सलेशन से, तो देखिएगा ये दाल जो है ये यूँ हो जाएगा, इस तरह भागेगा, ये ऐसे भागता है। एकाएक जब रोकते हैं, और रोकना मतलब डीएक्सलेट किए, तो फिर ये भागने लगता है इधर, यानी एक्सलेशन क्या उल्टा लगने लगता है, तो ये दाल फिर इधर भागने लगता है। यानी जिधर एक्सलेशन लग रहा है, जिस डायरेक्शन में, ये जो मूविंग फ्रेम का, उसके अपोजिट में ये हो गया कौन, ये मूविंग फ्रेम हुआ, उसके रिस्पेक्ट में इसका निकाल रहे हैं। ये फ्रेम मूव कर रहा है तो ये निकाल रहे हैं, तो ये दाल क्या होगा, इधर भाग जाता है। तो यही चीज़ होता है, समझे। एक मैग्नेट का व्यू दिखाए कि मैग्नेट कोई है, एक डब्बा, यहाँ मैग्नेट रख दिए और यहाँ एक मैग्नेट रख दिए, दोनों अपोजिट पोल का थे, एक प्लस था एक माइनस था। उस सिक्का ऐसा था जिसके ऊपर पॉजिटिव होगा तो इस साइड नेगेटिव था। ये भी कहीं लोहा से सटा दिए थे, ये डब्बा था। अब इसको जब गिराते हैं ये डब्बा को, तो उसके बाद गिरा के देखते हैं, तो देखते हैं कि ये जो है दोनों सट गया आगे। यानी क्या हुआ, जी इधर लगा, जी इधर लगा, जी इधर लगा, तो ये क्या हुआ, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, यही सब हुआ। तो ये बिकॉज ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ एक्सलेशन, ये फोर्स लगा, समझ गए ना। तो अब जब प्रॉब्लम बनाते हैं उससे आप समझ जाइएगा। देखिए कुछ ये एस.सी. वर्मा के बुक में भी है, डी.सी. पांडे के भी बुक में है। कोई गाड़ी है, गाड़ी इधर जा रहा है एक्सलेशन ए से, समझ गए। एक गाड़ी में देखते लगा रहता है खिलौना कुछ, तो गाड़ी जब चल रहा है यूँ इस डायरेक्शन में, तो खिलौना यूँ आ जाता है, समझे। ये एक और ये वर्टिकल से कोई एंगल बनाता है, थीटा, समझ गए ना। अब हम निकालना है इसका, थीटा निकालने का है, एनालिसिस करना है। तो ये इसमें दिखाते हैं चक्का, ये गाड़ी हो गया, इसका एक्सेशन इधर है। तो अब हम इसको एनालिसिस करते हैं भाई। हम देखेंगे तो क्या लगेगा, ये खिलौना आगे बढ़ रहा है, नहीं रहता मूर्ति लटका हुआ कार उर में देखिएगा। तो अब ये हमको लगेगा इधर जा रहा है, तो मेरे अनुसार इनर्शियल फ्रेम में अगर इसको एनालिसिस करेंगे, हम हो गए इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जर्वर, इनर्शियल फ्रेम। तो अब इसका फ्री बॉडी अगर बनाएंगे ये बॉब का, तो इसका मास लगेगा यूँ mg, और ये टेंशन लगेगा इधर, अवे फ्रॉम द बॉडी, इधर लगा, समझ गए ना। तो अब ये लगा, ये देखिए सेटिस्फाई हो जाता है। इसका कंपोनेंट लगे, ये टी लगा, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा है,
तो ये एंगल भी होगा थीटा, यहाँ थीटा है, यहाँ ये हुआ थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया थीटा, ये एंगल यहाँ से थीटा है, तो ये ऐसे लग रहा है, तो यहाँ भी थीटा हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा, ये थीटा लिखते, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, इधर से हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा हो गया इसका कंपोनेंट, ये हो गया इधर टी साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ये इसको बैलेंस करेगा, एक डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ये बराबर किसका होगा, एम जी के बराबर, एक डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, ठीक है। और एम ए अब क्या होगा, एम ए बराबर क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये फोर्स ये हुआ, तो फोर्स बराबर क्या होगी, ये किसके कारण फोर्स आया, सॉरी एम जी कॉस थीटा होगा, सॉरी ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा हो गया, समझे। ये इधर कंपोनेंट टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, एम जी को इक्वेट किया टी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा टी साइन थीटा, ठीक है। अब इसको कटा देंगे, ये इसको 2 रखते हैं, इसको 1 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम ए बटे एम जी, ये कट गया, तो क्या आ गया ए बाई जी, ए बाई जी आ गया, ये कट गया टेन थीटा, तो थीटा बराबर निकाल लिए, थीटा थीटा बराबर टेन इनवर्स क्या हो गया ए बाई जी, ये हम निकाले किससे, इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में। अब नॉन इनर्शियल से निकालते हैं, यहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन, जहाँ यहाँ पर कोई आदमी बैठा रहेगा तो उसका एक्सप्रेशन जो इसका होगा उस आदमी का भी होगा, जो गाड़ी का एक्सप्रेशन होगा, तो ये उसको क्या लगेगा, रेस्ट में है, बाहरी को लगा कि ये जा रहा है इधर, जो इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है उसको क्या लगेगा, रेस्ट में है, तो अब वो देखेगा भाई रेस्ट में है, तो अब हम क्या लगाएंगे, देखिए ये इसका हो गया एम जी, एम जी, ये हो गया टी, ये टी हो गया, ये एंगल बना थीटा, ये थीटा। अब हम क्या कहें, इसके उल्टा लगा देंगे सूडो फोर्स, गाड़ी इधर जा रहा है तो हम इसके मास में इसके एक्सलेरेशन को गुना करके लगा देंगे। अब देखिए, अब किस कंडीशन के लिए हम करेगा ये एनालिसिस, कि रेस्ट के लिए, तो रेस्ट के लिए हो जाएगा कि नहीं, ये देखिए इसका हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, तो रेस्ट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उतना ये लग रहा है इधर, कहेगा कि ये दोनों बराबर है, और इधर भी ऊपर नहीं जा रहा है तो ये दोनों बराबर है, तो ये नॉन इनर्शियल से भी हो गया एम ए बराबर टी साइन थीटा, समझ गए ना। यानी इसको लिखेंगे एम ए टी माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू 0, तो वही चला जाएगा उधर, तो ये हो गया, यानी एम ए माइनस टी साइन थीटा इक्वल टू 0, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, से देयर इज नो एक्सेलेरेशन, उसको तो लग रहा है कोई रेस्ट में है, एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है। और ये क्या हो जाएगा, एम जी बराबर हो जाएगा फिर टी कॉस थीटा, अब इसको कटा देंगे, फिर तो वही हो गया ए बटे जी बराबर आ गया साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो टेन थीटा बराबर फिर आ गया टेन थीटा बराबर ए बटे जी इन्वर्स हो गया, टेन थीटा बराबर तो टेन इन्वर्स हो गया ए बाय वी। समझ गए नहीं, तो अब समझ गए हमें बढ़िया से इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्यों सूडो फोर्स लगाते हैं, तो वही सूडो फोर्स लगा एम ए। अब चलिए कोई लिफ्ट है,
कोई लिफ्ट है, इसमें एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी है, यहाँ पर लिफ्ट में, ये हाथ हो गया, ये हो गया, हाँ एक आदमी है। लिफ्ट क्या है? ऊपर जा रहा है। एक्सेलेरेशन क्या है? ए है। एक्सेलेरेशन ए है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए एक्सेलेरेशन से। इसका कैलकुलेट करना है कि नॉर्मल कितना लग रहा है, इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लग रहा है। तो हम यहाँ से देखेंगे, ऑब्जर्वर जो है इनर्शियल फ्रेम में है वो देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ये ऊपर जा रहा है, इसका मास m है, ठीक है। तो वो फ्री बॉडी बनाएगा कैसे? ये बनाएगा mg, उसको ऐसे mg वो बनाएगा, n बनाएगा ऐसे, n लग रहा है, और उसको लगेगा कि a एक्सलेरेशन से जा रहा है, जो a इसका जो एक्सलेरेशन होगा वही ना इसका एक्सलेरेशन इसका भी होगा, इस आदमी का भी होगा। तो अब उसके लिए जब इक्वेशन लिखेगा वो क्या लिखेगा? n माइनस एम जी। एन को समझेगा बड़ा है, एम जी छोटा है इसलिए ऊपर जा रहा है, वो लिखेगा फोर्स बराबर m इंटू ए। तो n क्या हो जाएगा? n बराबर होगा m इंटू जी प्लस ए, ठीक है। अब वो एनालिसिस करेगा, वो एनालिसिस करेगा, वो अगर एनालिसिस करे विदाउट सूडो फोर्स लगाएगा, एनालिसिस करेगा तो इस बॉडी पर का मास क्या होगा? यहाँ इसी तरह हम कर रहे थे, इसी तरह एम जी होगा नीचे, एन होगा ऊपर, एन ऊपर होगा, तो वो तो देख रहा है रेस्ट में है, तो उसके अनुसार क्या होना चाहिए? एन माइनस एम जी, वो तो समझेगा रेस्ट बराबर 0, तो एन बराबर एम जी। एक ही चीज़ का दो मान होगा? नहीं होगा, इसीलिए सूडो फोर्स का अप्लाई किया जाता है। या तो ये गलत है या वो गलत है, वो सही है, इसलिए एक सूडो फोर्स को अप्लाई किया गया, लगाया जाता है। अब यहाँ अगर सूडो फोर्स लगा देंगे ऐसे, क्या लगाएंगे? m इंटू ए, समझे? ये ऊपर जा रहा है, उसका डायरेक्शन के उल्टा लगा दिए m। अब देखिए हो गया भाई। अब n बराबर लिखेगा n माइनस एम जी माइनस एम ए बराबर 0, संतुष्ट हो गया न्यूटन लॉ लगा के। तो अब n बराबर क्या हो गया? इधर ले आए तो m इंटू ए प्लस जी, समझ गए ना? तो याद रखिएगा, कोई भी लिफ्ट पर ऊपर जाता है तो उसका वेट क्या है? बढ़ जाता है। नॉर्मल जो है ये बढ़ जाता है। नॉर्मल बढ़ने से क्या होता है? उसका वेट अगर रखिएगा कोई तौलने वाला है तो उससे देखिएगा उस पर वज़न ज़्यादा आएगा। अब उसी तरह नीचे अगर लाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, अगर इसको इसी चीज़ को नीचे लाएंगे, ये तो क्या हो गया? ये अगर जा रहा होगा तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? उल्टा लगेगा, लगाएंगे, ये लगाएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी ये माइनस एम ए हो गया, तो ये माइनस जी होगा। इसमें भी करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों केस में। तो ए माइनस जी कर लीजिएगा, ए माइनस जी हो जाएगा। तो क्या होगा? जब नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो उसका भार क्या होगा? नॉर्मल जो लगेगा वो कम होगा, तो उसका भार को इसको खाली बदल दिए, माइनस सेम चीज़ हो जाएगा, उल्टा खाली होगा। समझ गए? तो ये दो चीज़ समझाए आपको। FC वर्मा का ही किताब में है, कोई ये है, ये अल्फा इंक्लिनेशन पर ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये सब फ्रिक्शनलेस है, समझे ना? तो कहता है इसका बताइए इसके रिस्पेक्ट में क्या एक्सलेरेशन होगा, कैसे निकालिएगा? यहाँ पर भी से जा रहा है, तो जब भी से जा रहा है तो इसका जो निकलेगा, जैसे निकालते हैं उसी तरह, ये भी से जा रहा है तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गया। नहीं बोले कि अगर यूनिफॉर्मली या वेलोसिटी से चल रहा हो, उस पर एक्सलेरेशन नहीं हो, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा वो क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो जैसे निकालते हैं उसे निकाल लीजिएगा। इसको एम जी हो गया, एन निकालना है, मान लीजिए एन निकालना है, तो क्या हो गया? ये थीटा हो गया। तो इस साइड एक्सलेरेशन निकालना होगा तो ये हो जाएगा
एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये एम जी हो गया इधर, तो ये इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी, ये अल्फा, सॉरी अल्फा लिखे, एंगल निकालना है मान लिया अल्फे। ये हो गया एम जी कॉस अल्फा, एन बराबर हो गया एम जी कॉस अल्फा। और ये इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इधर ये मास है तो इस पर फोर्स लगा एम इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा। हमको एक्सप्रेशन निकालना है तो ये कट गया, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा। समझ गए। तो इसको हम इनर्शियल फ्रेम ट्रीट करते हुए निकालें। अगर यही चीज़ एक्सप्रेशन से ज़्यादा तो फिर सूडो लगाते। अब वैसा केस अभी करेंगे, बंद करो। प्रॉब्लम फिर एस.सी. वर्मा का ही है, उन्हीं का किताब का है। ये कोई प्रिज्म है, इंक्लाइन प्रिज्म, इंक्लाइन। इसके ये सब फ्रिक्शनलेस है, ये कहीं रखा हुआ ज़मीन पर, ये सब सरफेस जो जितना भी सरफेस है फ्रिक्शनलेस है, यानी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस कहते हैं। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, समझ गए ना। ये ज़मीन है, ये भी सरफेस है सब। तो इस पर एक जेंटली, इसका मास m है, इस पर एक ब्लॉक जेंटली रख देता है धीरे से, समझिए। तो जेंटली जब रख देता है तो वो ये मास तो चाहेगा इधर गिरने लगेगा, क्योंकि स्लोप इस पर अच्छी है, स्लिपरी है, मतलब स्मूथ है, तो ये इधर गिरने लगेगा। तो इधर जब गिरने लगेगा तो इसके कारण ये इधर जाने लगेगा। ये पढ़िएगा बाद में, सेंटर ऑफ मास में पढ़िएगा कि मोमेंटम सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट करने के लिए ये अगर इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। ये अगला 2 चैप्टर के बाद पढ़िएगा ये सब चीज़। तो ये इधर जाने लगेगा। तो कहता है कि इसका बताइए क्या एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू इसके प्रिज्म के रिस्पेक्ट में उसका क्या एक्सप्रेशन है। तो प्रिज्म अब क्या हो गया, मूविंग फ्रेम। प्रिज्म क्या हो गया, मूविंग फ्रेम, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, उसके रिस्पेक्ट में लगाना, बस वही सूडो लगाएंगे। तो इसका मान लीजिए कि A0 है, एक्सप्रेशन हो जाता है A0, तो हम लगा देंगे सूडो यहाँ पर। इसका क्या लगा, यहीं पर हम दिखाते हैं, ये M है, नीचे में भी दिखा सकते हैं। चलिए ये हो गया mg, इसका नॉर्मल किधर लगेगा, यूँ कुछ लगेगा n। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब ये हॉरिजॉन्टल में, तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक उल्टा लगा दिए सूडो फोर्स, यही हो गया सूडो, समझे ना। इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके मास का लेते हुए किसका मास लेंगे, इसका मास लेंगे, और एक्सप्रेशन इसका लेंगे। यही होता है कि जिसका एनालिसिस करते हैं उसका मास लेंगे, अब मूविंग फ्रेम का एक्सेलरेशन लेंगे, ले लिए। तो अब एंगल देखिए क्या होगा, ये 90 हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये वर्टिकल है, तो 90 हो गया, ये थीटा है। तो ये दोनों का जोड़ 90 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, समझे। तो ये हो जाएगा थीटा, यही ना होगा, ये थीटा हो जाएगा। तो अब निकालिए, फिर ये इसके रिस्पेक्ट में इधर मूव कर रहा है, समझे। तो अब मूव कर रहा है तो हम निकालेंगे इसका कंपोनेंट, क्या निकालेंगे इसका कंपोनेंट हो जाएगा mg, ये m हुआ, ये mg cos थीटा हो गया, और g का एक आ जाएगा यहाँ, इस g का इधर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा mg mg साइन थीटा, क्या आएगा, mg साइन थीटा। और एम ए क्या आएगा, एम ए इधर आ गया, सॉरी गलत लिख दिया, इस डायरेक्शन में आएगा ना, mg का आएगा ऐसे, mg आएगा ये along द इंक्लाइनेशन mg साइन थीटा, ठीक है। अब ma0 को हम तोड़ेंगे इधर along द
प्लेन, तो एम ए जीरो क्या हो जाएगा, एम ए जीरो कॉस थीटा अलोंग द प्लेन लिए और परपेंडिकुलर द प्लेन, इसका कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी एन के डायरेक्शन में। तो अब एन के डायरेक्शन में क्या कौन कौन हुआ है फोर्स, एन प्लस एम ए जीरो साइन थीटा उधर हो गया, इधर कॉस थीटा हुआ, तो इधर क्या हो जाएगा, एम ए जीरो साइन थीटा, ठीक है, एम ए जीरो साइन थीटा एन प्लस एम ए जीरो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों ऊपर गया, इसका हो जाएगा एम जी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, ये न हुआ। चलिए ये एक हो गया, अब क्या होगा, इसका निकालेंगे, इधर कितना हो एम जी, इधर हो गया एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ये प्लस एम ए जीरो कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो इसको कटा, इससे हमको ए जीरो को हटाना है, तो ए जीरो को हटाने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसका फ्री बॉडी बनाते हैं ब्लॉक का, बड़ा वाला का, इस पर एन लग रहा है, ऐसे एन लग रहा है और इसका मास है एम, ये मान लीजिए यहाँ पर है ए एम है, इसका लगेगा नॉर्मल लगेगा N1, तो इसको जब हम लेंगे, ये हॉरिजेंटल यहाँ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये क्या है ए जीरो है, तो किस फोर्स से जा रहा है, ये एन जो है, ये एन जो है इसी का ना कंपोनेंट है, ये फोर्स कहाँ से आया है, इस डायरेक्शन में, एन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देते थे, ये एंगल कितना होगा, ये था 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको एम ए जीरो, यही वैल्यू, ये फोर्स लग रहा है, ये किसके कारण लग रहा है, एन के कारण लग रहा है, तो ये हो गया एन कॉस 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा हुआ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हो गया एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। तो ए जीरो हमको निकालना है, एन निकालना है अभी, क्योंकि ए जीरो निकाल तो एन रह जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा एम ए जीरो बटे साइन थीटा, बस ये आ गया। इसमें पुट करते हैं, दूसरा में यहाँ पुट करते हैं, तो ये पहला में पुट करते हैं, तो एम ए जीरो प्लस हो जाएगा एम ए जीरो साइन थीटा बराबर एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा प्लस एम इंटू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बटे एम, ए जीरो का मान दे दिए, इक्वल टू एम ए हो गया, इक्वल टू एम ए 2 में मान दिए, 2 में लिए, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब जी साइन थीटा कॉमन लेते हैं इसमें, जी साइन थीटा कॉमन लिए, देखिए अब जी साइन थीटा कॉमन लिए, तो ये बच गया 1 प्लस एम कॉस स्क्वायर थीटा बटे एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, समझिए ना, ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ए के बराबर, ये ए है, अब उधर यहाँ ए रहने ए सी के बराबर लिखते जाते हैं, जगह नहीं रहने पर ये तो बहुत छोटा हो गया है, बी साइन थीटा हो गया, ये हो गया एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा प्लस एम कॉस स्क्वायर थीटा बटे हो गया ये एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, बस ये 1 हो गया,
इसको कॉमन लेंगे तो 1 हो गया। तो आगे आपको जी साइन थीटा इंटू एम प्लस एम बटे एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया।